गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों पाइथन। हम स्टूडेंट्स पाइथन लैंग्वेज स्टार्ट कर दिए हमने पढ़ना, है ना। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बच्चों पाइथन में देखा था कि पाइथन क्या होती है ना, कौन सी लैंग्वेज है, इसके कौन कौन से फ्रेमवर्क है ना, ये कहाँ पर यूज़ होती है, ठीक है, कितने तरह से हम इसमें प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हमने देखा था बच्चों कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं, है ना, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। क्लियर। और इसके साथ साथ इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। कुछ हमने इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में भी बच्चों चर्चा करी थी, है ना। इसका इंट्रोडक्शन वगैरह, इसकी हिस्ट्री, इसके फीचर्स, ये काफ़ी चीज़ें हमने क्या करी थी फर्स्ट लेक्चर में देखी थी स्टूडेंट्स। क्लियर। तो पाइथन का मैं आपको ड्रॉ बताऊं, इस तरीके से पाइथन लैंग्वेज है ना। अब हम आज के लेक्चर में आगे की चीज़ टॉपिक को स्टडी करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा आइडेंटिफायर्स, है ना। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफायर, है ना, और हम पाइथन में इसका क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसकी एक डेफिनेशन को अच्छे से देख लेते हैं फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। अ पाइथन आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शंस, क्लास, मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट। An identifier started with a letter A to Z or A to Z or a underscore followed by the 0 or more letters, है ना। नेक्स्ट देखिए, अंडरस्कोर एंड डिजिट 0 to 9 पाइथन इन अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर। इसी डेफिनेशन को बच्चों हम हिंदी में देखते हैं। पाइथन आइडेंटिफायर का एक ऐसा नाम है जिसका उपयोग किसी वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल्स या अन्य ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए किया जाता है। एक पहचानकर्ता एक अक्षर A to Z या स्मॉल a से Z या एक अंडरस्कोर से शुरू होता है, ठीक। इसके बाद शून्य या अधिक अक्षर, अंडरस्कोर और अंक 0 से 9 होता है। पाइथन एक केस संवेदी प्रोग्रामिंग भाषा है। अब ये तो इसकी डेफिनेशन थी बच्चों, मैं आपको समझाती हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफायर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पाइथन आइडेंटिफायर इज़ अ नेम यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल। अगर हमें पाइथन में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है ना, या किसी फंक्शन को डिक्लेयर करना है, या फिर हमें किसी क्लास या किसी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना है, तो उसको डिक्लेयर करने की फर्स्ट स्टेप क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है। तो हम कोई भी चीज़ अगर डिक्लेयर करें तो जो आइडेंटिफायर है तो स्टार्टेड विथ A to Z, मतलब या तो वो कैपिटल A से कैपिटल Z के बीच में स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, या फिर वो स्मॉल a से स्मॉल z के बीच में इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है, या फिर वो अंडरस्कोर, मतलब अंडरस्कोर जो किसी भी वर्ड्स के नीचे लगता है वहाँ होना चाहिए, फॉलोड बाय द 0 और मोर लेटर, या फिर 0 से 9 की डिजिट्स में वो स्टार्ट होनी चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, हम आइडेंटिफायर के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब इट स्टार्टेड ऑफ ओनली अ 0 A to Z और Z to A, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या होता है बच्चों, आइडेंटिफायर के नाम से हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। इसका हिंदी में भी नेमिंग कन्वर्जन सेम ऐसा होता है और इंग्लिश में भी यही होता है। क्लियर स्टूडेंट। अच्छे से समझ में आया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफायर्स। चलिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाली है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। Here are naming conversion of for Python identifiers, मतलब पाइथन के को हम कैसे नेम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे सपोज किसी
न्यू ब्रॉर्न बेबी है उसका हमें नाम रखना है, तो हमें पंडित डिफाइन करते हैं ना कि इसका नाम ए से आएगा, बी से आएगा, सी, तो उसके अकॉर्डिंग हम नाम रखते हैं, ठीक है। वैसे ही हम आइडेंटिफायर में भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस, वेरिएबल, इन सब चीज़ों के नाम रखते हैं, जिसके नेमिंग कन्वर्जन की कुछ प्रोसेस होती है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम, क्लास नेम स्टार्टेड विथ एन अपर केस लेटर, all other identifier started with a lower case letter। इट मीन्स बच्चों की क्लास का नेम जब हम डालते हैं तो वो काय में होता है, अपर केस लेटर में होना चाहिए, और बाकी जितने भी आइडेंटिफायर होते हैं बच्चों वो सारे कैसे होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स में। जैसे मैंने कोई भी चीज़ की, मान लो मैं जावा का एक एग्जाम्पल दूँ बच्चों आपको, तो मैंने लिखा इंट इज इक्वल्स टू ए और सेमीकोलन। इसका मतलब क्या है कि ए मैंने क्या करा, एक वेरिएबल एज आइडेंटिफायर क्या करा है, यूज़ किया है। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया? चलिए अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, स्टार्टिंग एन आइडेंटिफायर विद अ सिंगल लीडिंग अंडरस्कोर इंडिकेट दैट द आइडेंटिफायर इज प्राइवेट। मतलब जब भी हम स्टार्टिंग करेंगे किसी भी आइडेंटिफायर को तो वो सिंगल होना चाहिए स्टूडेंट, है ना। इंडिकेट एज अ प्राइवेट, हम उसे कैसा डिफाइन करेंगे, तो उसे हम एज अ प्राइवेटली क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम, स्टार्टिंग एन आइडेंटिफायर विथ टू लीडिंग अंडरस्कोर इंडिकेट अ स्ट्रॉन्गली प्राइवेट आइडेंटिफायर। मतलब जब भी हम किसी भी आइडेंटिफायर को स्टार्टेड करते हैं तो दो लीडिंग उसमें क्या होनी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति उसे क्या कर सकता है, इजीली समझ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इफ द आइडेंटिफायर ऑल्सो एंडेड विथ टू ट्रेलिंग अंडरस्कोर द आइडेंटिफायर इज अ लैंग्वेज डिफाइंड स्पेशल नेम। अगर किसी भी आइडेंटिफायर को हमको स्ट्रॉन्ग क्या करना है, एंड करना है, तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर चीज़ को स्पेसिफिक नाम के साथ डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये कुछ नेमिंग कन्वर्जन थे, नेमिंग के रूल थे according to a Python language for the topic is identifiers। Clear? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों कीवर्ड्स। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीवर्ड्स इन लैंग्वेज ऑफ पाइथन? देखिए, the keywords are some predefined or reserved word in a Python that have special meaning। Keywords are used to identify the syntax for the coding। The keyword cannot be used as an identifier functions and variable name। All the keywords in Python are written in lowercase expected true or false। These are 33 keywords in Python 3.7। Let's go through all of them one by one। इसी डेफिनेशन को बच्चों अब हम क्या करते हैं, हिंदी में देखते हैं। देखिए क्या होता है कीवर्ड। तो पाइथन में कीवर्ड कुछ पूर्व निर्धारित और आरक्षित शब्द है जिनका विशेष अर्थ है कोडिंग के टेक्स्ट को परिभाषित करने के लिए कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। कीवर्ड का उपयोग पहचानकर्ता, फंक्शन और वेरिएबल नाम के रूप में नहीं किया जा सकता। सही और गलत को छोड़कर पाइथन में सभी कीवर्ड्स लोअर केस में लिखे गए हैं। पाइथन 3.7 में 33 कीवर्ड है। आइए एक एक करके उन सभी को देखते हैं। मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कीवर्ड बच्चों? तो कीवर्ड का जो नेम होता है उसे हम रिजर्व वर्ड के नाम से भी जानते हैं। कुछ ऐसे वर्ड जिसको क्या करा है पाइथन ने अपने पास एज अ रिजर्व करके रखे हैं, जिसे आप एज अ आइडेंटिफायर, एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए दैट आर स्पेशल मीनिंग, और हर कीवर्ड का अपना खुद का क्या होता है, स्पेशल मीनिंग होता है। द कीवर्ड आर यूज टू डिफाइन अ सिंटेक्स फॉर द कोडिंग, है ना। कीवर्ड्स कब डिफाइन करते हैं, जब हम क्या करते हैं, सिंटेक्स लिखते हैं, किसका, कोडिंग का। द कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज अ आइडेंटिफायर फंक्शन और वेरिएबल नेम, है ना। कीवर्ड को मैंने जैसे आपको बताया आइडेंटिफायर फंक्शन या वेरिएबल के नेम में आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ऑल द कीवर्ड इन पाइथन रिटन इन अ लोअर केस, है ना। सारे पाइथन में जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो कैसे लिखे होते हैं, लोअर केस में लिखे होते हैं, एज अ ट्रू और एज अ फॉल्स।
और देखिए आगे हम देयर आर 33 कीवर्ड्स इन पाइथन 3.7, मतलब पाइथन 30 का वर्जन 3.7 है, उसमें 33 कीवर्ड क्या है, रिजर्व वर्ड होते हैं। और जैसे जैसे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि आगे चीज़ें बढ़ती जाती है या आगे चीज़ होती है तो कीवर्ड्स भी क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। अगर मैं जावा की बात करूँ तो उसमें कुछ लेटेस्ट में 52 कीवर्ड्स होते हैं, बट हमें पाइथन पढ़ना है तो पाइथन में 33 कीवर्ड्स होते हैं। अब इन सारे कीवर्ड्स को बच्चों मैं आपको एक एक करके क्या करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कि किनका क्या मीनिंग है, क्या यूज़ है। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए देखें हम कीवर्ड्स। अब पाइथन में कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं तो देखिए पाइथन कीवर्ड्स में जैसे क्लास, एक्स है ना, असेट, लैम्बर्स, डीप, एक्सपर्ट, ग्लोबल, इम्पोर्ट, रिटर्न, प्रिंट, यार्ड, फॉर, एलिफ, एल्स है ना, कंटिन्यू, इफ, नॉट, ब्रेक, फ्रॉम, और, ट्रू, एंड, फॉल्स, वाइल। ठीक है स्टूडेंट, तो इतने सारे कीवर्ड्स क्या होते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। और अगर हम लेटेस्ट पाइथन की अगर बात करें तो हो सकता है बच्चों कि उसमें भी कुछ कीवर्ड्स क्या हो, ऑलरेडी इसमें क्या हो गए हैं, इनबिल्ड हो गए। इन सब का अलग अलग यूज़ होता है, जैसे ट्रू अलग बताता है, फॉल्स अलग बताता है, एंड दो में कंपेयर करता है ना। इंपोर्ट से हम कोई चीज़ इनपुट कर सकते हैं, प्रिंट से कोई चीज़ प्रिंट कर सकते हैं, ब्रेक से कुछ स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप चीज़ों का क्या करते जाएंगे, यूज़ करते जाएंगे, वैसे वैसे आप पाइथन को क्या करते जाएंगे, इसके कीवर्ड्स को याद भी करते जाएंगे और लर्न भी करते जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों आज के लेक्चर्स में बस इतना ही। आज हमने क्या देखा, तो आज हमने आइडेंटिफायर्स देखे और कीबोर्ड के बारे में कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पाइथन के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।